हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीओसी स्कैनर में आईडी कार्ड कैसे बनाएं। अगर आप भी डीओसी स्कैनर एप्लीकेशन से आईडी कार्ड स्कैन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में डीओसी स्कैनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे कैमरे का बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बगल में आईडी कार्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही ये आपसे पूछेगा कि आप अपने आईडी कार्ड का सिर्फ आगे का प्रिंट करना चाहते हैं या फिर आगे और पीछे दोनों का। हमारे केस में हमारा आधार कार्ड है और हम दोनों साइड का प्रिंट करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे टू साइड आईडी कार्ड पर सिलेक्ट कर लेंगे। उस पर सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से अपने कैमरे से अपने आईडी कार्ड के आगे का हिस्सा क्लिक कर लेना है। तो हम क्लिक कर लेते हैं। आप जैसे आगे का हिस्सा क्लिक करेंगे ये अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा, यानी कि जितना भी इम्पोर्टेंट होगा अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने गलत फ़ोटो खींच लिया है या फिर कोई गड़बड़ी है तो आप यहाँ से रीटेक के बटन पर टैप करके फिर से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू के बटन पर टैप कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर टैप कर देने के बाद आपको अपने फ़ोन के कैमरे से अपने आधार कार्ड के पीछे का फ़ोटो क्लिक कर लेना है। फ़ोटो क्लिक करते ही ये आपके फ़ोटो में जो इम्पोर्टेंट होगा ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। आप यहाँ से रोटेट पे बटन पर टैप करके इसको सीधा कर लीजिएगा। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपके आधार कार्ड का आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा एक ही सीट पे ऐड हो जाएगा। आप यहाँ से इसको छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड के जिस भी हिस्से को छोटा या बड़ा करना है आपको सबसे पहले उस पर टैप करना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको इस एरो के बटन से छोटा करना है। हमने अपने आईडी कार्ड का आगे और पीछे का साइड को अपने हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे राइट का बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ से स्किप के बटन पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे सेव लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर सेव ओनली दिस फाइल लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे पीडीएफ पे सिलेक्ट होना चाहिए। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव टू फोन स्टोरेज लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपके फ़ोन का फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे बताना है कि आप अपने पीडीएफ को अपने फ़ोन में किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। आपको अपने फ़ोन में जिस भी फोल्डर में पीडीएफ को सेव करना है उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे यूज़ दिस फोल्डर लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ से अलाउ के बटन पर टैप कर देना है। इतना करते ही ये पीडीएफ आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।